हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ रेशनल नंबर्स लिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। वन बाय वन मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, उसको रीड करते हैं। देखिए, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factors other than 1. It means p and q are co-prime integers. Okay, and having terminating decimal representations. Okay, can you guess what property q must have? करेक्ट। इस क्वेश्चन 6 को समझाने के लिए देखिए, यानी कि एक जो रेशनल नंबर है और वो क्या है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स को लिया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन 1 से ही रिलेटेड है। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल लगभग सेम ही है। ठीक है ना। तो देखो, अभी लिखा है कि 0.375 ये वैल्यू लिखी, तो ये 375 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। तो यहां 375 अपॉन 10⁻³ लिख सकते हैं। और जो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस रेशनल नंबर का, वो क्या होता है, टर्मिनेट्स होता है। ओके, इट मींस ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका एंड हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। करेक्ट। तो यहां देखो, इसका डिनोमिनेटर को क्या लिखा है, 10⁻³ में लिखा है। जितने भी हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, उनको उनके डिनोमिनेटर को 10⁻³ में हम लिख सकते हैं। करेक्ट। उसमें हमेशा जो होगा 10 का ही फैक्टर रहेगा हमेशा। करेक्ट। ओके, तो ये आपने ये लिखा, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, जैसे ये P है और Q है, तो P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा। करेक्ट। तो आपने क्या करना है, 375 का प्राइम फैक्टर्स करना है। तो ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए आपने, 3⁻1 इंटू 5⁻³ और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ इंटू 5⁻³। तो 5⁻³ से 5⁻³ कैंसल, यानी 3/2⁻³, ये आंसर है। करेक्ट। तो अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी p by q आपने इसको लिखा। करेक्ट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओनली वन कॉमन है। करेक्ट, सिर्फ वन कॉमन है, इनका जो HCF है वो 1 है, यानी कि p और q क्या है, वो को प्राइम इंटीजर्स है। करेक्ट, ये लिखा आपने। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0.104। तो 104 अपॉन 1000 लिखा आपने, डेसिमल को रिमूव किया, और 104 अपॉन 10⁻³ लिखा आपने, और 104 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपको क्या मिलेगा, 13 इंटू 2⁻³। करेक्ट, 2 के 3 फैक्टर्स होंगे, और 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻³ इंटू 5⁻³ लिख सकते हैं। करेक्ट। तो यहां से 2⁻³ कैंसल, तो 13 अपॉन 5⁻³ आ गया। करेक्ट। तो ये हमारे पास फॉर्म हुई p by q फॉर्म, ये हो गई। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल लिया आपने, 0.0875। तो 875 अपॉन 10,000 लिखा, 875 अपॉन 10⁻⁴ लिखा। तो न्यूमरेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या होगा, 7 इंटू 5⁻³। करेक्ट। और 10⁻⁴ को क्या लिखेंगे, 2⁻⁴ इंटू 5⁻⁴। वो ऑलरेडी आपको मालूम है कैसे लिखते हैं। ओके, तो यहां पर जो है 5⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बैलेंस बचेगा, तो 7 अपॉन 2⁻⁴ इंटू 5⁻⁴। करेक्ट। तो ये हमारे पास जो फॉर्म होगी वो p by q होगी। ओके, तो ये आपने एग्जांपल्स लिए, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल। तो यानी कि जो इनका जो p by q जो है, जो रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है, करेक्ट, उसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी q,
Q क्या होगा, ओनली हैज फैक्टर्स ऑफ 2, यानी कि जो 2 के पावर्स में ही होंगे, या 5 के ही फैक्टर्स होंगे, या 2 और 5 दोनों के ही फैक्टर्स होंगे। करेक्ट, 2 के फैक्टर्स भी हो सकते हैं या 5 के फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है Q जो है, Q की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। करेक्ट, Q जो है हैज पावर्स ऑफ 2 ओनली, और पावर्स ऑफ 5, और पावर्स ऑफ 2 and 5 बोथ। करेक्ट, तो यहां पर एक जो 10th क्लास का क्वेश्चन, एक थ्योरम है 10th क्लास में जो है एक चैप्टर है रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका 6th क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, और एग्जैक्टली ये वही थ्योरम है जो 10th क्लास की थ्योरम है, थ्योरम नंबर शायद 1.5। करेक्ट, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यूज वहां से ही ली हुई है। ओके, तो आपको वो थ्योरम स्टडी करनी चाहिए, लास्ट एक्सरसाइज आपको जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज 1.3 के लिए बहुत यूजफुल है। और ये एक्सरसाइज और वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 6 सेम एग्जैक्टली वही एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो आप यहां देखें, उसमें लिखा है कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर, ओके, दैट इज एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये लिखा है, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है जैसे 0.375। ओके, और P एंड Q आर को प्राइम्स, यानी कि P और Q में सिर्फ ओनली वन फैक्टर कॉमन होगा, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी Q इज ऑफ द फॉर्म, किस टाइप की होगी, जो Q जो है Q इज ऑफ द फॉर्म, Q जो होता है वो इस टाइप का होता है 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। और यहां पर आप कह सकते हैं वेयर m and n आर ओके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब समझते हैं एक्सेप्ट नेगेटिव। करेक्ट, नॉन मतलब नहीं, ओके, नॉट नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव को आप एक्सक्लूड कर दीजिए तो क्या बचेगा, सिंपली ये होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर के सेट को हम होल नंबर्स भी बोलते हैं। तो होल नंबर में क्या है कि आपने वही देखा कि अगर सपोज m और n क्या है, होल नंबर्स, होल नंबर्स है, तो सपोज आपने m को आपने 0 कहा, ओके, m को आपने 0 कहा और n को सपोज आपने 3 कह दिया, n की वैल्यू 3 कह दिया, तो ये जो हमारे पास क्या आएगा 2 raised to the power, देखिए 2 raised to the power 0, 5 raised to the power 3, तो 2 raised to the power 0 1 आ गया, 5 raised to the power 3 यानी कि सिंपल 5 raised to the power 3, तो ये वाली फॉर्म होगी। ओके, और आपने क्या किया, m को सपोज आपने m को 3 कहा और n को 0 कहा, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, देखिए 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 0, तो 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 0 वैल्यू 1 हो गई, ये 2 raised to the power 3, ये फर्स्ट वाला हमारे पास एग्जांपल हो गया। करेक्ट, और अगर ये कोई भी एक m और n में से 0 हो सकता है, करेक्ट, तो अगर सपोज, तो वही बात होगी आपकी, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो पावर्स ऑफ 2 होंगे या पावर्स ऑफ ओनली 5 होंगे या दोनों होंगे। करेक्ट, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो ये होगा हमारे पास। करेक्ट, तो यानी कि तो आपने सिर्फ यही आंसर लिखना है, और इसके लिए ये 3 एग्जांपल्स ही काफी नहीं है। आप यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 36/100, ओके, तो ये 0.36। चलिए मैं इसको अभी बाद में दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को ही दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, इट मींस, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो पूछा है Q जो है किस टाइप का हो सकता है, जो डिनोमिनेटर है वो आपको ये लिखना, Q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, ओके, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं या आप सिंपल होल नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, उसको इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी स्टेजेस यानी कि ये सभी एग्जांपल्स को प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और भी ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करें तो आपको
बहुत आसानी से ये रिजल्ट याद हो सकता है। करेक्ट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में और आता है, जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आता है, 2⁴ इंटू 5⁴ तो ये आपको मालूम है, देखो डिनोमिनेटर में जो है 2 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 1 है, तो ये जो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, करेक्ट, ओके, जो है जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने डिजिट से पहले होगा। तो जो भी हमारे पास या तो 2 की पावर बड़ी हो या 5 की पावर बड़ी हो, तो जो भी पावर बड़ी है उतने प्लेसेस तक ये पॉइंट आएगा, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहां देखो इसमें 5 की पावर 3 है तो 13 लिखा आपने, 5 की पावर 3 लिखी, तो यहां आप 2 नहीं है तो यू कैन राइट 2⁻0, करेक्ट। तो 0 और ये 5, तो 3 बड़ा है, तो जो डेसिमल जो होगा वो 3 डिजिट्स जो है, ये पॉइंट जो है 3 डिजिट से पहले आएगा, ओके, पॉइंट, ओके 104, ठीक है। सेम उसमें भी इसी टाइप से लिख सकते हैं, या आपने कुछ भी लिखा, आपने 11/2⁻7 लिखा, 5⁻9 आपने 9 लिखा, करेक्ट। तो जो ये जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 9 डिजिट से पहले, ठीक है, करेक्ट। तो जो भी पावर बड़ी होगी तो उससे पहले आएगा। कैसे, मैं आपको और बताता हूं इसको। आप यहां देखिए 11 लिख सकते हैं, 2⁻7, 5⁻9 लिख सकते हैं, ठीक है। 11 जितने भी हमारे पास, आपने देखा डिनोमिनेटर क्या होगा, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों ही हो, तो ये वाला जो p/q फॉर्म है वो क्या होगा, वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, करेक्ट। जिसमें डिनोमिनेटर में क्या है, या तो 2 के फैक्टर्स हो या 5 के हो या दोनों हो, टर्मिनेटिंग होगा। और जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे उनका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 10 के ही फैक्टर्स होंगे, 10 की पावर्स में ही हमेशा लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहां से देखो इसको 10 की पावर्स में कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2⁻7, ये 5⁻9, तो यहां पावर जो 5 की बड़ी है वो है 9, ठीक है, और ये 2⁻7, तो यानी कि 2⁻2 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2⁻2 आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 11 आ गया और वो 4 आ गया, और ये हमारे पास 2⁻9 हो गया, 7 + 2 9, एंड 5⁻9 ये 9 आ गया। तो ये हमारे पास 44 आ गया, और ये 2 × 5 आप 9 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये जो 44/10⁻9 लिख सकते हैं। तो यानी 44 और आगे 7 0 और लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट आपका यहां पर आएगा। एक तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। तो डिनोमिनेटर को हमेशा पावर्स ऑफ 10 में लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा डिफरेंट बताया, हटके बताया है, हालांकि 10th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, ओके, सिमिलर ही है, ठीक है। तो अभी हमने ये लिखा कि एक हमारे पास रैशनल नंबर है जो p/q है, और ये q को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻m × 5⁻n, वेयर m and n आर होल नंबर्स, ओके, ये हमने लिखा। तो अब ये बताओ इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका जो है कन्वर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, यानी सिंपल, जिसका डिनोमिनेटर इस थ्योरम का जो है वो कन्वर्स क्या होगा, जिसका कोई भी p/q की फॉर्म में हो और p और q को प्राइम हो, ठीक है ना, और उसका जो डिनोमिनेटर वो इस टाइप का होगा, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट होगा, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर अगर 2⁻m × 5⁻n है, ओके, तब ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर जो डिनोमिनेटर अगर इस टाइप का नहीं है, यानी 2⁻m × 5⁻n, डिनोमिनेटर अगर इस टाइप का नहीं है, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है, यानी ओनली 2 के 2 नहीं हो या 5 नहीं हो या दोनों नहीं हो, ठीक है, कुछ और हो, डिफरेंट हो, सपोज 3 हो, 7 हो, ओके, 11 हो, 13 हो, एक्सेप्ट 2 and 5, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो क्या होगा,
वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। श्योर, समझ आया आपको? जब इस टाइप का है तो टर्मिनेटिंग होता है, इस टाइप का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, करेक्ट। तो आपने जैसे आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आपने 7 के ऊपर बार लिखा, ओके, तो आपने क्या लिखा था, ये क्वेश्चन सॉल्व किया 7/9 किया है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, ओनली 3 के ही फैक्टर हैं, यानी 7/3²। ओके, यानी डिनोमिनेटर क्या है, वो उसमें 2 के फैक्टर्स नहीं है, 5 के फैक्टर्स नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो ये क्या है, ओनली 2 के फैक्टर्स या ओनली 5 के फैक्टर्स या बोथ। ठीक है, उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसमें ठीक है 3 के फैक्टर, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रिकरिंग। ओके, तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। आप सजेशंस भी हमें दे सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।